चलिए अब बात करते हैं स्वास्तिक बनाने के नियमों की। बिना नियम के बनाया गया स्वास्तिक आपको बुरे फल भी दे सकता है और इसीलिए स्वास्तिक बनाने के पहले जान लीजिए ये जरूरी जानकारी। तो पंडित जी बताइए, नियम क्या है स्वास्तिक बनाने के? देखिए, ऐसे कुछ चीजें तो स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से प्रकट हो, जैसे ओंकार। ओम शब्द जो है, इसको किसी ऋषि मुनि ने लिख करके इसको ओम नहीं कहा है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। इसी तरह से अक्षर, अ से लेकर के ज्ञ तक अक्षर जो हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। अगर किसी इंसान ने ये वर्णमाला बनाई होती तो बड़ा झगड़ा होता कि भाई क ख पहले नहीं होना चाहिए, पहले य ल व होना चाहिए। जैसे आज हर बात में आप विवाद देखते हैं, वैसे तब इसमें भी विवाद होता कि प फ ब भ म पहले नहीं होना चाहिए, पहले स ख स ह होना चाहिए। लेकिन चूंकि मानव ने इसे बनाया नहीं, मानव ने इसकी रचना की नहीं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप भी कैसे कर सकते हैं। ये स्वयंभू प्रकट है। कैसे प्रकट है स्वयंभू? राधा स्वामी संप्रदाय है हिंदुस्तान में। ब्यास नदी पंजाब में है, उसके पास में एक राधा स्वामी संप्रदाय का आश्रम है, जिसके बहुत जगह जो है वो सत्संग के भी केंद्र हैं। वहाँ अनहद नाद की साधना कराई जाती है। अनहद नाद क्या है? अनहद नाद है नाभि पर एक धुनकारा चलता है। जब आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन एकाग्र हो जाता है, मन बुद्धि के अधीन हो जाता है, बुद्धि विवेक के अधीन हो जाती है और व्यक्ति समाधि की अवस्था में जाने लगता है, तब उसे ये धुनकारा सुनाई देता है अनहद नाद का, जिससे ओम 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 की ध्वनि सुनाई देती है। यही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जो ओम निकलता है, इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। इत्तेकाक्षरम ब्रह्मलोकम महीयते। इसको जो समझ गया वो समझ लो ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो जैसे ओंकार स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर कोई राधा स्वामी का सत्संगी आपको मिल जाए तो उससे अगर आपको नहीं सत्संग में जाने का मौका मिला है तो उसके साथ आप सत्संग करिएगा और उससे पूछिएगा कि आप अनहद नाद सुनने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कैसे कैसे प्रयास करते हैं, कैसे कैसे आप अनहद नाद को जानने के लिए क्या क्या मतलब कि गतिविधि को अपनाते हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि अनहद नाद को सुना जा सके। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी तन्मयता चाहिए और बहुत अभ्यास चाहिए, तब ये अनहद नाद सुनाई देता है। और जिन लोगों को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, उनके आवागमन का चक्कर बंद हो जाता है, उन्हें मुक्ति और मोक्ष, दूसरी भाषा में कहिए तो, प्राप्त हो जाता है। तो जिस तरह से ओंकार स्वयंभू है, उसी तरह से स्वास्तिक भी स्वयंभू है। ये भगवान गणेश का साक्षात प्रतीक है। इसलिए चाहे मंगल कलश हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे बही खाता हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे घर के एंट्रेंस गेट हो, उस पर भी स्वास्तिक बनाया जाता है, चाहे विवाह मंडप हो, उसमें भी स्वास्तिक बनाया जाता है। मतलब कहीं भी कुछ शुभ कार्य होगा तो वहाँ स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो कुछ लोग अपने घर में स्वास्तिक तो बनाते हैं, लेकिन स्वास्तिक जिस तरह से बनाया जाना चाहिए उस नियम का पालन नहीं करते हैं। अब उसका कारण है, उसका कारण उनकी गलती नहीं है, उसका कारण है कि समाज में जागरूकता की कमी है और सनातन धर्म का जो छोटा छोटा अंग है उसके बारे में जानकारी देने की कमी है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस टैलेंट
जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है वो लोग इस काम में लगे ही नहीं हैं। वो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब ये कर रहे हैं। और जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, जो ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, उनको ढकेल दिया जाता है पूजा पाठ के रास्ते में कि चलो आप पूजा पाठ करो, धर्म का प्रचार करो। तो जैसी उनकी बुद्धि है उसी आधार पर वो अध्ययन करेंगे और उसी आधार पर वो समाज को जागरूक करेंगे। जबकि सही बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो विवेकानंद की तरह प्रतिभाशाली हो, उसे धर्म के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे कर्मकांड के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, उसे ज्योतिष के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। तब वो समाज का भला कर सकता है, तब वो समाज का कल्याण कर सकता है, तब वो समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। और अगर आजीविका चलाने के लिए आपने ये काम शुरू किया है कि चलो रोजी रोटी चलेगी, तो रोजी रोटी ही चलेगी, आप समाज का भला नहीं कर पाएंगे और ठीक से अपना भी भला नहीं कर पाएंगे। तो अज्ञानता बस स्वास्तिक गलत भी लोग बना लेते हैं। अगर आपको स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है तो आपको इसके नियम जरूर जानने चाहिए। कुछ लोग स्वास्तिक बनाने के बाद उसकी चारों रेखाओं को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देते हैं। ये गलत है। इससे स्वास्तिक की एनर्जी का स्वरूप और डायरेक्शन बदल जाता है। स्वास्तिक एकदम सीधा बनाना चाहिए। टेढ़ा स्वास्तिक शुभ नहीं माना जाता है। स्वास्तिक हमेशा सुंदर, सीधा और साफ दिखना चाहिए। इस तरह के यंत्रों में अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ा सा भी परिवर्तन खतरनाक हो सकता है। उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन घर में उल्टा स्वास्तिक बनाना अशुभ परिणाम ही लेकर आता है। कई लोग स्वास्तिक बनाने से पहले प्लस बनाते हैं, फिर आड़ी रेखाएं खींच करके स्वास्तिक बनाते हैं। पूजा विधान से इस तरह से स्वास्तिक बनाना अशुभ माना गया है। क्रॉस या प्लस बनाकर बनाया गया स्वास्तिक कभी भी मंगल नहीं करता है। किसी गलत इरादे से किसी के मारण या उच्चाटन के लिए स्वास्तिक का निर्माण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक के गलत प्रयोग का परिणाम दरिद्रता, तनाव, रोग, क्लेश और अशांति को देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्वास्तिक को किस रंग की स्याही से बनाना चाहिए। स्वास्तिक को हमेशा प्राकृतिक चीजों से ही बनाया जाना चाहिए। केमिकल युक्त सामग्री से स्वास्तिक कभी भी नहीं बनानी चाहिए। स्वास्तिक जहां भी बनाएं, वो जगह साफ होनी चाहिए। स्वास्तिक बनने के बाद वहां और सफाई रखनी चाहिए। अशुद्ध स्थान पर स्वास्तिक बनाने से बुद्धि और विवेक का नाश होता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निसंदेह स्वास्तिक का लाभ आपको मिलेगा। मेरे ये बताने का मकसद है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे भागवत की कथा ही हो रही हो, तो उसमें कलश यात्रा निकलती है। तो कलश पर चारों तरफ स्वास्तिक बनाया जाता है। जो कलश लेकर के कुमारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के जल भरने के लिए नदियों के किनारे जाती हैं, उस कलश पर भी स्वास्तिक बना होता है। जो वरुण कलश आप स्थापित करते हैं, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। जो स्थापना कलश होता है, उस पे भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक हमारे जीवन में बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है।
तो इसके बनाने की सही विधि तो हमें समझनी चाहिए। और कालचक्र का उद्देश्य यही था आज कि आप स्वास्तिक को ठीक ढंग से जान समझ लें। जय मां विंध्यवासिनी।